गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर 3D यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट की थी। उसके कुछ टॉपिक्स पढ़े थे अपन ने, वृत्त का समीकरण, रेखा का समीकरण, ध्रुवीय रूप में रेखा का समीकरण। तो उसके बाद भाई कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, वृत्त r बराबर 2a cos थीटा पर स्थित बिंदु P जो कि है r1 θ1 Q जो कि r2 और θ2 को मिलाने वाली जीवा का समीकरण ज्ञात करो तथा इससे बिंदु P जो कि r1 θ1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, जीवा का समीकरण। जीवा का समीकरण ज्ञात करने के लिए माना वृत्त की स्पर्श जीवा का समीकरण। भाई स्पर्श जीवा जो होगी वो क्या होगी, एक सरल रेखा ही तो होगी, अर्थात सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण ध्रुवीय रूप में आपने पीछे पढ़ा था, r cos थीटा माइनस एल्फा बराबर p। इसको आप देते हैं समीकरण नंबर 1। वृत्त का समीकरण हम जानते हैं r बराबर 2a cos थीटा, समीकरण नंबर 2। ये था हमारे पास वृत्त का समीकरण। उसके बाद भाई वृत्त 2 जो है, ये वृत्त का समीकरण नंबर 2 है, उस पर बिंदु P और Q स्थित है। वृत्त 2 पर बिंदु P जो कि है r1 θ1 एवं बिंदु Q जो कि है r2 θ2 स्थित है। तो भाई मान रखेंगे इसमें r की जगह क्या आएगा, r1 बराबर 2a cos θ1, समीकरण नंबर 3। क्यू बिंदु के लिए r2 इज इक्वल टू 2a cos θ2, समीकरण नंबर 4। 3 और 4 आ गई। बिंदु P व Q जीवा एक के सिरे के बिंदु है। भाई P और Q जो है वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, इसका मतलब जीवा के सिरे के बिंदु होंगे, और जीवा के सिरे के बिंदु है। तब देखना समीकरण 1 जो थी उसमें r1 और θ1, r2 और θ2 मान रखेंगे। तब समीकरण 1 से क्या है भाई, r1 cos θ1 माइनस एल्फा बराबर p। इससे समीकरण नंबर 5, r2 cos θ2 माइनस एल्फा बराबर p, समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 और 6 में RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। समीकरण 5 व 6 से क्या आ गया, r1 cos θ1 माइनस एल्फा बराबर r2 cos θ2 माइनस एल्फा। अच्छा भाई, अब मान रखेंगे अपन r1 और r2 का समीकरण नंबर 3 और 4 से। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 4 से मान रखा। समीकरण 3 में r1 का मान था 2a cos θ1 और ये आ गया अपने पास क्या, cos θ1 माइनस एल्फा। 2a cos θ2 cos θ2 माइनस एल्फा। 2a से 2a कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास, ये 2 को तो रख ले, a से कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 cos θ1 माइनस एल्फा, 2 cos θ2 माइनस एल्फा। अच्छा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं भाई, क्या, 2 cos a cos b, या था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। मान रखेंगे भाई 2 cos a cos b, तो आपने मान रखा, ये हो जाएगा cos a प्लस b यानी θ1 प्लस θ1 माइनस एल्फा प्लस cos θ1 माइनस θ1 और प्लस में एल्फा बराबर, इस साइड की बात करते हैं, cos θ2 प्लस θ2 माइनस एल्फा प्लस cos θ2 माइनस θ2 प्लस एल्फा। ठीक है भाई, थोड़ा सोल्व किया आपने, θ1 हो गया अपने पास क्या, θ2 cos
टू थीटा वन माइनस एल्फा प्लस थीटा वन से थीटा वन कैंसिल हुआ कोस एल्फा, कोस टू थीटा टू माइनस एल्फा और ये हो गया प्लस में कोस एल्फा, कोस एल्फा से कोस एल्फा कैंसिल हुआ। आप इसको लिख सकते हैं कोस टू थीटा वन माइनस एल्फा बराबर कोस टू थीटा टू माइनस का एल्फा। ठीक है भाई चूंकि थीटा वन इज नॉट इक्वल टू क्या है थीटा टू, इसका मतलब आप इन दोनों को अगर ऐसे करते हो दोनों कट जाएंगे तो थीटा वन बराबर थीटा टू आ जाएगा, जबकि दोनों बराबर नहीं है। और दोनों बराबर नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे टू थीटा वन माइनस एल्फा। आप इसको लिख सकते हो कोस माइनस का टू थीटा टू माइनस एल्फा। कोस माइनस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा ही होता है, तो इसको थोड़ा सा और खोल के लिखा कोस टू थीटा वन माइनस एल्फा, ये हो जाएगा कोस माइनस टू थीटा टू प्लस एल्फा। दोनों पक्षों से कोस हटाया तो क्या मिला हमारे पास, टू थीटा वन माइनस एल्फा बराबर माइनस टू थीटा वन प्लस में एल्फा। माइनस टू थीटा वन इधर आएगा तो सॉरी टू थीटा वन ये टू था भाई, टू थीटा वन प्लस टू थीटा टू बराबर ही हो जाएगा एल्फा और माइनस एल्फा उधर जाएगा तो प्लस का एल्फा, टू कॉमन लिया आपने, थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर हो गया टू एल्फा, टू से टू कैंसिल हुआ, हमारे पास आया थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर एल्फा। और समीकरण एक जो थी वो क्या थी हमारे पास, आप समीकरण नंबर दे दो, लास्ट जो थी 6 तक आ गई थी 7। समीकरण एक से समीकरण एक क्या थी, आर कोस थीटा माइनस एल्फा बराबर पी। एल्फा का मान यहाँ पे रखेंगे तो आर कोस थीटा माइनस थीटा वन और माइनस थीटा टू बराबर पी। अब समीकरण 5 और 6 में किसका मान था, पी का मान था, तो समीकरण 5 से पी का मान रखने पर, समीकरण 5 से पी का मान रखा आपने, क्या आ जाएगा आर कोस थीटा माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर हो गया आर वन कोस थीटा वन माइनस एल्फा, ये पी का मान रख दिया। फिर समीकरण नंबर 3 में है आर वन का मान आर कोस थीटा माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू, आर वन का मान समीकरण नंबर 3 से रखा टू ए कोस थीटा वन माइनस एल्फा, यहाँ माना है समीकरण 3 से। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। क्या, यहाँ भी अल्फा गया, अल्फा का मान है अपने पास थीटा वन प्लस थीटा टू, तो ये आएगा आर कोस थीटा माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर टू ए कोस थीटा वन माइनस थीटा वन और माइनस थीटा टू, थीटा वन से थीटा वन कैंसिल होगा और ये आ जाएगा कोस माइनस थीटा टू, तो ये आ जाएगा प्लस का कोस थीटा टू, तो आर कोस थीटा माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू इज इक्वल टू टू ए कोस थीटा वन और कोस थीटा टू। ये अपने पास समीकरण नंबर आ गई 7 8। समीकरण 8 जो है स्पर्श जीवा का समीकरण है। स्पर्श जीवा का समीकरण तो आ गया हमारे पास, और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु पी पर। तो भाई बिंदु पी पर करेंगे जब क्यू जो है पी की ओर अग्रसर हो, तब थीटा टू क्या होगा थीटा वन के बराबर, अर्थात पी व क्यू संपाती है, एक दूसरे के ऊपर होंगी दोनों की दोनों रेखाएं या बिंदु। अतः पी पर जो कि था आर वन और थीटा वन पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकलेगा आर कोस थीटा माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू।
वही थीटा वन की जगह थीटा या थीटा टू की जगह क्या रखना है आपको, थीटा वन। 2a कॉस थीटा वन और कॉस थीटा टू की जगह रख दिया आपने थीटा वन। आर कॉस थीटा माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू इज इक्वल टू 2a कॉस स्क्वायर थीटा वन। ये समीकरण आ गई हमारे पास किसकी, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यही आपको क्या करना था, निकालना था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो दिए गए बिंदु ए r1 थीटा वन तथा b r2 थीटा टू को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। तो भाई एक दिया हुआ है हमारे पास वृत्त, सबसे पहले एक दिया हुआ है वृत्त। इस वृत्त में इस बिंदु ए को और बिंदु बी को, ये बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए के निर्देशांक है अपने पास r1 थीटा वन, बी के निर्देशांक है r2 थीटा टू। अच्छा, उसके बाद क्या दिया गया है, इनको व्यास मान लिया और व्यास मानकर वृत्त का समीकरण निकालना है। तो माना एक बिंदु और मान लिया मैंने P, जो कि इससे क्या है, लंबवत है। ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, दो जीवाएं खींची अपने P और PB परस्पर लंबवत। ठीक है, C जो उसका केंद्र है, माना P A एवं B वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है तथा AB जो है वो वृत्त का व्यास है। भाई ये जो कोण है वो 90 डिग्री, एंगल APB इज इक्वल टू π/2, और ये 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज APB में समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारे पास APB। समकोण त्रिभुज APB में त्रिभुज देखा हमने क्या, AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, यह है PB स्क्वायर। अच्छा, AB स्क्वायर मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, पीछे लिखा था अपन ने r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर -2 r1 r2 cos थीटा टू माइनस थीटा वन। AP स्क्वायर का मान निकालेंगे अपन, AP A से P के बीच की दूरी में बिंदु P के निर्देशांक जो थे वो क्या थे, r थीटा। A से P के बीच की दूरी क्या निकलेगी, r स्क्वायर r1 स्क्वायर 2r1 cos थीटा माइनस थीटा वन। ये हो जाएगी ये क्या, r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r1 cos थीटा माइनस थीटा वन प्लस PB स्क्वायर, P से B के बीच की दूरी, ये भी सेम r स्क्वायर प्लस r1 की जगह r2 स्क्वायर 2r माइनस में होगा ये -2r2 cos थीटा माइनस थीटा टू। ये r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर कैंसिल हुआ, r2 स्क्वायर से r2 स्क्वायर कैंसिल हुआ, और ये क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर, और उसके बाद -2 इस साइड में क्या है, -2r1 cos थीटा माइनस थीटा वन -2r2 cos थीटा माइनस थीटा टू। वो इधर आएगा तो माइनस का, इधर आएगा तो प्लस में r1 r2 cos थीटा टू माइनस थीटा वन बराबर 0। दो सभी में कॉमन आ रहा है, ये 2 हो गया, 2 सभी में कॉमन आ रहा है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, r स्क्वायर माइनस r1 cos थीटा माइनस थीटा वन माइनस
r2 cos थीटा माइनस थीटा 2 प्लस r1 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर 0। यही है वृत्त का समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सांख्यों का ध्रुवीय समीकरण। सांख्यों का ध्रुवीय समीकरण। ध्रुवीय समीकरण निकालना है, सबसे पहले भाई बनाते हैं इसका डायग्राम सांख्यवज का। तो ये भी सांख्यवज का डायग्राम ऐसा होता है कुछ, ये उसका हो जाएगा नियता का समीकरण। केंद्र जो है उसकी नाभि पर स्थित है, अर्थात इस प्रकार है। बिंदु ए, बिंदु जेड ले लेते हैं, ये उसकी क्या हो गई नाभि एस। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक नाभिलंब L टू L डैश। इस पर कोई बिंदु P स्थित है जो इस प्रारंभिक रेखा के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है, और ये दूरी है हमारे पास R, यहाँ से यहाँ तक। तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए R थीटा। ये बिंदु यहाँ से बिंदु M पर मिलेगा, L जो है वो मिल रहा है N पर। ये है हमारे पास प्रारंभिक रेखा, इस पर एक परपेंडिकुलर लंब डाला अपने, वो है बिंदु Q। अब भाई इसके बारे में कुछ देखते हैं, इसकी परिभाषा। सांख्यवज होता क्या है। माना S सांख्यों का ध्रुव है। सांख्यों का ध्रुव क्या है S, जो कि इस परवलय की क्या है नाभि पर स्थित है, सांख्यों की नाभि पर। और SZ प्रारंभिक रेखा है। अच्छा, सांख्यों की नाभि के संगत नियता, सांख्यों की नाभि के संगत नियता जो है MZ है। ये नियता का समीकरण है MZ, ये इसकी नाभि है, और S और Z क्या है, ये अक्ष जो है प्रारंभिक रेखा है। उसके बाद देखते हैं भाई, सांख्यों पर एक बिंदु है, सांख्यों पर एक बिंदु P R थीटा इस प्रकार है कि S से P की तक की दूरी है हमारे पास 8 R तथा एंगल PSA जो ये प्रारंभिक रेखा के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है, इसका मान है अपने पास थीटा। और सांख्यों की नाभि S से होकर जाने वाले नाभिलंब L डैश के अर्धनाभिलंब, पूरा नाभिलंब तो क्या हो गया L और L डैश, अर्धनाभिलंब जो होगा वो SL की लंबाई है हमारे पास स्मॉल l। यानी डायग्राम में जो है ये लंबाई होगी हमारे पास क्या स्मॉल l। ठीक है भाई। अर्थात SL की दूरी हमारे पास क्या आ गई L। सांख्यों की परिभाषा से, सांख्यों की परिभाषा होती है S से P तक की दूरी उत्केंद्रता और P से M तक की या इससे से प्रारंभिक रेखा की लंबवत दूरी। समीकरण नंबर
1 तथा एस एल बराबर आप क्या कह सकते हो, एस से एल तक की दूरी बराबर ए इंटू एल एन। अच्छा, एल एन बराबर क्या होता है, एस जेड। चित्र से एल एन बराबर मैंने लिख दिया एस जेड। एस जेड को आप लिख सकते हो एस क्यू प्लस क्यू जेड। एस जेड को आप चित्र से लिखोगे एस क्यू प्लस क्यू जेड। एस क्यू एज इट इज, क्यू जेड की जगह आप लिखोगे पी एम। चित्र से क्यू जेड की जगह आपने लिखा पी एम। एस एल जो था वो लंबाई एल बराबर ई इंटू एस क्यू प्लस ई इंटू पी एम। मतलब इनमें से पी एम और एस क्यू का मान निकालना आपको, ठीक है। समकोण त्रिभुज एस क्यू पी में समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे एस क्यू पी में। एस क्यू पी में हमें मान निकालना है एस क्यू के, ये आधार घटक है। इसका मतलब मैं क्या ले लूँ, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से एस क्यू बराबर हमारे पास मिला ओपी। ओपी क्या था भाई, आर। ये आर उधर चला जाएगा तो आर कोस थीटा। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। और पी से एम तक की दूरी निकालेंगे। समीकरण 2 में या 2 में समीकरण 3 व 1 से मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 और 1 से मान रखेंगे तो भाई समीकरण 3 और 1 क्या थी, एल बराबर ई और आर कोस थीटा प्लस हमारे पास मान था किसका, ई पी एम। ई पी एम किसके बराबर होता है भाई, एस पी के। और डायग्राम से देखेंगे तो एस पी किसके बराबर होता है, आर के बराबर। ये हम लिखेंगे क्या, एस पी एल बराबर ई आर कोस थीटा प्लस एस पी की जगह आपने लिख दिया आर। अच्छा, दोनों में आर कॉमन आ रहा है तो आपने क्या लिख दिया, एल इज इक्वल टू आर ई कोस थीटा प्लस 1। ये एल अपॉन आर बराबर 1 प्लस ई कोस थीटा। समीकरण 4 ये है सांख्यवच की समीकरण। इसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशन को भी देखते हैं अपन। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है, यदि प्रारंभिक रेखा धनात्मक दिशा एस जेड के स्थान पर जेड एस लेने पर, यदि प्रारंभिक रेखा की धनात्मक दिशा एस जेड के स्थान पर जेड एस लेने पर, ऐसा लिया तो सांख्यवच का समीकरण क्या आएगा, सांख्यव का समीकरण एल अपॉन आर बराबर 1 माइनस ई कॉस थीटा। ये माइनस में आ जाएगा। अच्छा, केस सेकंड। यदि सांख्यवच का अक्ष प्रारंभिक रेखा के अनुदिश न होकर उसके साथ अल्फा कोण बनाता हो तब सांख्यवच का समीकरण, यदि सांख्यव का अक्ष प्रारंभिक रेखा के अनुदिश न होकर उसके साथ अल्फा कोण बनाता हो तब सांख्यव का समीकरण। उस स्थिति में सांख्यव का समीकरण देखेंगे भाई। सांख्यव का समीकरण क्या होगा,
एल अपॉन आर बराबर 1+e cos थीटा माइनस एल्फा। किस प्रकार हुआ ये भाई, डायग्राम देखते हैं एक छोटा सा। ये बिंदु था P और ये जो अक्ष है ये अपने पास Z, Z। ये Z है और ये बिंदु M है। ये जो है प्रारंभिक रेखा के साथ अल्फा कोण पर झुका हुआ है, मतलब प्रारंभिक रेखा ये थी हमारे पास और इससे अल्फा कोण पर जो झुका हुआ ये है अब इसका अक्ष, ठीक है। तो ये जो कोण होगा वो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक थीटा और इतना बचेगा पूरे थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, बिंदु S। तो भाई एस पी बराबर E/PM, पीछे पढ़ा था आपने। एस पी बराबर E/PM जो था वो किसके बराबर है, QZ के बराबर है। समीकरण दिख रही है, PM बराबर QZ। अच्छा, एस पी बराबर QZ को आप क्या लिख सकते हो, SZ माइनस SQ, SZ माइनस SQ। SP की जगह तो आपने क्या लिख दिया, SP की जगह ये R, क्योंकि ये था R थीटा। R बराबर SZ की दूरी है क्या हमारे पास, SZ की दूरी नहीं है तो ये आपके पास आ गया SZ माइनस E/SQ। हम जानते हैं E/SZ बराबर क्या होता है, L। पीछे समीकरण में पढ़ा था अपन ने, R बराबर ये तो पूरा मान के आ गया L माइनस E/SQ। अब SQ किस त्रिभुज से निकालेंगे अपन, ये एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, नोट करने पर समकोण त्रिभुज SQP, SQP में कॉस एंगल P या कॉस एंगल ये ले लो थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा बराबर आ जाएगा SQ/SP। SQ का मान आया कॉस थीटा माइनस अल्फा बराबर SQ/R, ये इधर जाएगा तो यहाँ से SQ बराबर आया R कॉस थीटा माइनस अल्फा। R बराबर L माइनस ESQ का मान है ER cos थीटा माइनस अल्फा। दोनों में R कॉमन आ रहा है, ये माइनस के इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। L बराबर होगा R प्लस ER cos थीटा माइनस अल्फा। R कॉमन लिया आपने, L/R बराबर 1+E cos थीटा माइनस अल्फा। तो इस समीकरण का व्युत्पन्न इस प्रकार से होगा। और किस कंडीशन में, यदि सांकोच का अक्ष प्रारंभिक रेखा के अनुदिश न होकर इससे थीटा कोण पर झुका हुआ हो, तब क्या कहलाएगा समीकरण, ये समीकरण होगा। और यदि नेगेटिव दिशा में होगा, SZ की जगह ZS होगा, तो समीकरण ही है। मतलब नॉर्मली सांकोच का समीकरण क्या होगा, L/R = 1+E cos थीटा। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू गाइज।